दिल्ली चुनाव में अपडेट के बीच मिल्कीपुर से एक बड़ी खबर है, जहां समाजवादी पार्टी को हार मिली है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर का उपचुनाव हार गए हैं। यहां से बीजेपी की चंद्रभान चुनाव जीत गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद अपने बूथ पर ही चुनाव हार गए। इस हार के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह संभव हो, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाल दिया था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से यह धांधली होते हुए देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा जरूर भुगतेंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। ना कुदरत उन्हें बख्शेगी और ना ही कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, लेकिन उनको ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच भी अपमान की जिंदगी की सजा अकेले ही भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। वहीं मिल्कीपुर में बीजेपी को मिली जीत पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस चुनाव में गुंडागर्दी हारी है। जो कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया और दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला, कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। मिल्कीपुर में भी बीजेपी की बड़ी जीत। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूं। वहां की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहां की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सर, जिस तरह से विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, बेईमानी का आरोप लगा रहा है, इसको क्या? विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब कोई मुद्दे नहीं होते तब इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करके जब भाजपा से जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, तब देश का माहौल खराब करने के लिए कभी लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का झूठ बोल रहे हैं। चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए लगातार उसका एक कार्यक्रम चलता है, किसको मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, किसका घटाना है। तो ऐसी जो घटिया बातें कर रहा है विपक्ष, इसको देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सेवा भी देख रही है, विकास भी देख रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त वह राज्य जहां भाजपा सत्ता में आ रही है, सुशासन देख रही है, बढ़ती हुई जो देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है उसको देख रही है, विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ने का विश्वास लेकर के जनता भाजपा का समर्थन कर रही है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रहेगी। मिल्कीपुर सीट पर जीत के बाद भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की जीत पर नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने उन्हें जीत की बधाई दी है। भाजपा कार्यालय पर ढोल नगाड़े के बीच रंग और गुलाल उड़ रहे हैं, और ये जो जीत है एक तरह से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए बहुत अहम होने वाली थी, क्योंकि इस जीत के साथ ही बहुत कुछ इनका बीजेपी और सीएम योगी का दांव पर लगा था। लेकिन अंततः ये जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ये साबित करने में कामयाब रही है कि इस जीत के जरिए अयोध्या के जो लोग हैं वो भी बीजेपी के साथ हैं।